सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI where we are going to discuss the history of 21st February। जी हाँ, और इसी चर्चा में हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं हिस्ट्री गुरु, जिनसे हम मुखातिब होंगे और जानेंगे 21 फरवरी के दिन की घटनाएं और उनसे जुड़ी हुई बातें। एंड यस, द क्वेश्चन सेशन ऑल्सो इज लेडेड बाय दिस सेशन, क्योंकि FYI क्वेश्चन बैंक का एक नया क्वेश्चन पेज आपके क्वेश्चन बैंक की बुक में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो सेशन की शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे आगे, बट यस उससे पहले जानेंगे हिस्ट्री गुरु से क्यों है ये सेशन इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज मैंडेटरी टू वॉच दिस सेशन रेगुलरली इन 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर एंड 366 डेज इन अ लीप ईयर। बिल्कुल, ऑल दी व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स हमसे जुड़ चुके हैं, उन सभी को हमारी तरफ से हम आप सभी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और साथ ही साथ आज जो हिस्ट्री का जो सेशन है FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, हम आज आपसे यहाँ पर डिस्कस करेंगे इतिहास अतीत के पन्नों में छुपे हुए उन तथ्यों के बारे में जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इतिहास दिन ब दिन बनता है, इतिहास को दोहराता है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं, इतिहास में कैसे इंफॉर्मेशन भी हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो व्यूअर्स देखते रहिए इस पर्टिकुलर शो को जिसका नाम है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आपकी की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके एग्जाम के लिए। तो देखते रहिए और इस पर्टिकुलर लिंक को शेयर करना मत भूलिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला इवेंट जो हुआ था 1999। यस, 1999 was the year, 21st February was the date when International Mother Language Day is being observed। तो ये किस तरीके का इवेंट था? जी हाँ, अगर हम बात करें 21 फरवरी 1999 के दिन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यानी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि यूनेस्को ने अनाउंस किया था। लेकिन यूनेस्को ने इस पर्टिकुलर डे को जो अनाउंस किया था उसके पीछे एक छोटी सी कहानी जरूर है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर न्यूज से बनता है वो यही बनता है, हर तरह के एग्जाम्स में हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेज जरूर पूछे जाते हैं, 1 या 2 से मार्क्स के इंपॉर्टेंट डेज से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे आपके लिए जानना जरूरी था कि यह किस दिन मनाया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अब इसके बैकग्राउंड की स्टोरी को भी जान लेते हैं कि आखिर आज ही के दिन क्यों इंटरनेशनल मदर टंग यानी मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम आज की बात करें तो आज ही के दिन 17 नवंबर की अगर हम बात करें, यूनेस्को ने 17 नवंबर 1919 को यह अनाउंस किया था कि इंटरनेशनल मदर टंग डे 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाएगा, 21 फरवरी को मनाया जाएगा। तो हम बात करें कि 1999 में ही यूनेस्को ने इसे 21 फरवरी के दिन सेलिब्रेट करने की बात कही थी। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो 1952 में ढाका में, जो कि इस समय आपका जो ढाका है बांग्लादेश में पड़ता है, उस समय से पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, में पुलिस में प्रदर्शनकारियों पर तब गोलियां चलाई जब वे बांग्ला भाषा को आधिकारिक भाषा देने या आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। यानी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पर एक आंदोलन किया गया था, जहां पर उन पर गोलियां भी चलाई गई थी क्योंकि वो बांग्ला भाषा को वहां की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की बात कर रहे थे। बाद में इसे आधिकारिक दर्जा भी दिया गया। जी हाँ, बांग्लादेश में बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा भी दिया गया और बांग्लादेश में इसके बाद यह दिन भाषा आंदोलन के रूप में मनाया जाने लगा। और आगे चलकर यूनेस्को ने 1999 में अनाउंस किया कि यही पर्टिकुलर डे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाएगा। बिल्कुल, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले इवेंट की तरफ, जो कि हुआ था अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर विच वॉज पर्टिकुलर फॉर दिस इवेंट वॉज 1999 अगेन। यस, जब 21 फरवरी के ही दिन लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नाउ व्हाट काइंड ऑफ इवेंट दैट वाज? अगर हम बात करें लाहौर डिक्लेरेशन की, लाहौर घोषणा की, वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था 1999 में। जी हाँ, अगर हम बात करें आखिर किस प्रकार का इवेंट और या किस तरह से इसमें कौन से तथ्य शामिल हैं, तो इनके बारे में हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ जान लेते हैं इसके रोचक तथ्यों के बारे में। दिस इनिशिएटिव वाज टेकन बाय दी PM वाजपेयी यानी PM अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1999 में भारत के प्रधानमंत्री थे। इस डिक्लेरेशन को उन्हीं के द्वारा लिया गया था। Who in Feb 99 took a bus to Lahore and signed Lahore Declaration with his Pakistani counterpart नवाज शरीफ। नवाज शरीफ जो आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और 1999 में भी पाकिस्तान के वो PM थे। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वह एक बस के माध्यम से लाहौर पहुंचे और लाहौर घोषणा की बात की। यानी एक तरह से बात करें कि पाकिस्तान के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने की बात की, मित्रता बहाल करने की कोशिश की गई दोनों देशों के बीच में शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी बस के माध्यम से लाहौर पहुंचे और शांतिपूर्ण संदेश देते हुए इस पर्टिकुलर लाहौर डिक्लेरेशन की घोषणा की।
लेकिन उसके कुछ समय बाद ही भारत को फिर से एक और वॉर झेलना पड़ा, जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। तो जब जब भारत ने मित्रता का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने उसे धोखा ही दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आज के दिन ये इनिशिएटिव लिया था। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्थडेज की, किन किन के जन्मदिन होते हैं आज ही के दिन, दैट इज 21st of February। तो फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 1896 was the year, 21st February was the date when सूर्यकांत त्रिपाठी जी was born। और निराला अगर हम बात करें तो सर ये साहित्य से जुड़े हुई पर्सनालिटी है, तो इसीलिए इनका जो एक चलता हुआ नाम था या जिससे इनकी पुस्तकें या इनकी कृतियां फेमस हुई थी वो था निराला। जी बिल्कुल, अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सर की बात करें तो हमने भी इनकी काफी पोएम्स, काफी कविताएं पढ़ रखी होंगी। 21 फरवरी आज ही के दिन 1896 में 1896 में इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें मिदनापुर बंगाल में, जी हाँ, मिदनापुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम इनकी डेथ की बात करते हैं 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद यूपी में इनका देहांत हुआ था। इनके बारे में जाने, अगर इनके ऑक्यूपेशन के बारे में जाने, इनके पेशे के बारे में अगर जानना चाहें तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिगर्स ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से, व्यक्तित्व में से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर हम इनके बात करें, ये पोएट भी थे, साथ ही साथ नोवेलिस्ट, साहित्यकार भी थे और एक स्टोरी राइटर भी थे, यानी कथाकार भी थे। अगर हम इनकी कुछ फेमस पोएट्रीज, कुछ फेमस कविताओं के बारे में भी जानना चाहें तो इनकी कुछ फेमस जो पोएट्रीज हैं, कुछ कविताएं हैं, वह कुछ इस प्रकार है, जैसे परिमल, प्रियतम, अनामिका, आराधना और नए पत्ते। जी हाँ, नए पत्ते, ये कुछ इनकी फेमस कविताएं हैं। अगर इनकी नॉवेल्स की बात करते हैं, इनकी फेमस जो नॉवेल्स हैं उनके बारे में अगर देखें तो अप्सरा उपन्यास, जो हमने देखा है कि उपन्यास इनके काफी फेमस रहे, जैसे अप्सरा, अलका, चमेली, चोटी की पकड़, कुछ इस प्रकार के जो उपन्यास थे इनके काफी फेमस थे। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी कभार पूछ भी लिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर पोएम किस राइटर से जुड़ी है। तो आज ही के दिन 21 फरवरी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बंगाल में जन्म हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो शांति स्वरूप भटनागर। 1894 was the year, 21st February was the date when शांति स्वरूप भटनागर was born। तो बिल्कुल आपसे जानेंगे कौन थे ये जाने माने वैज्ञानिक। जी हाँ, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के बारे में भी आपने सुना होगा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड के बारे में भी आपने सुना होगा। 21 फरवरी 1894 आज ही के दिन शांति स्वरूप भटनागर साहब का जन्म हुआ था। आखिर जानते हैं कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है और इतने फेमस क्यों हैं। सर शांति स्वरूप भटनागर वाज अ वेल नोन इंडियन साइंटिस्ट एंड अ प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, केमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण और एक फेमस वैज्ञानिक भी थे। ही वाज आल्सो द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। आपने यूजीसी का नाम जरूर सुना होगा। तो यूजी के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे वह भी शांति स्वरूप भटनागर ही थे। इसके साथ अगर हम बात करें इनके बारे में, टू ऑनर हिज नेम एंड अचीवमेंट, CSIR, आपने CSIR का नाम जरूर सुना होगा, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जी हाँ, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के वह क्या थे, CSIR ने इनके सम्मान में, इनके ऑनर में एक अवार्ड, एक पुरस्कार की भी स्थापना की थी, जिसे कहते हैं शांति स्वरूप भटनागर प्राइज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो जो शांति स्वरूप भटनागर के नाम पे ये साइंस और टेक्नोलॉजी का अवार्ड भी इन्हीं के नाम से चलता है। और ये यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के पहले चेयरमैन भी थे। जाने माने वैज्ञानिक, केमिस्ट्री के प्रोफेसर श्री शांति स्वरूप भटनागर साहब का आज ही के दिन 1894 में जन्म हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें द डेथ पर्सनालिटीज की ऑबिचुरीज या पुण्यतिथि किनकी मनाई जाती है आज ही के दिन में, तो यस द पर्सनालिटी व्हिच वी हैव दैट इज नूतन। 1991 वाज द ईयर, 21st फरवरी वाज द डेट व्हेन नूतन डाइड। और बिल्कुल सर, नूतन का नाम कहीं से भी छोटा नहीं है, छिपा नहीं है, क्योंकि यस फेमस फिल्म एक्ट्रेस। जी हाँ, हमने बहुत सारी फिल्मों को हमने एक्ट्रेस के रूप में और अदर किरदारों के रूप में इनको हमने देखा है। तो नूतन जो थी वो जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी। इनका आज ही के दिन 1991 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो इनका जो पूरा नाम था वह था नूतन समर्थ बहल। जी हाँ, नूतन समर्थ बहल इनका पूरा नाम था। इनका अगर हम जन्म की बात करें 4 जून 1936 बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। सिविलियन अवार्ड की बात करें, ऐसे तो इन्हें बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है, कई बार इन्हें राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। लेकिन अगर हम नागरिकता पुरस्कारों की बात करते हैं, सिविलियन अवार्ड्स की बात करते हैं, तो भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जिसे हम कहते हैं पद्मश्री, 1974 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से नवाजा, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। बिल्कुल।
नेक्स्ट अगर अब हम आगे बढ़े तो क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे और क्वेश्चन आंसर सेशंस में देखेंगे क्या है आज के क्वेश्चन। बिल्कुल। FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो लेट्स लुक ओवर टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। Who was the founder of राष्ट्रकूटा डायनेस्टी? राष्ट्रकूटा वंश का संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज भीम, सेकंड वन इज दंती दुर्ग, थर्ड वन इज राजेंद्र चोल एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। आपको बहुत आसानी से बताना है कि राष्ट्रकूट वंश जो था, राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी थी, जो फेमस डायनेस्टी थी, उस डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वह कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। बिल्कुल। और अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं हमने प्रीवियस डिस्कशंस में इसका जिक्र किया है। तो सर बिल्कुल अगर इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, रिवीजन भी जरूरी है। रिकैप अगर हम बात करें व्यूअर्स के लिए, रिवीजन भी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रश्न बीच बीच में हमें लाने चाहिए ताकि व्यूअर्स उसको आसानी से इनके आंसर दे सकें। तो जी हाँ, अगर हम बात करें आंसर नंबर बी यानी कि दंती दुर्ग इज द राइट आंसर। ही इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ख्वाजा अब्दुल समद वाज द पेंटर ऑफ हुज कोर्ट? ख्वाजा अब्दुल समद किसके दरबार के चित्रकार थे? ऑप्शंस आपके सामने। अकबर के दरबार में, या शाहजहां के दरबार में, या जहांगीर के दरबार में, या औरंगजेब के दरबार में। अब्दुल ख्वाजा समद की अगर हम बात करें, ख्वाजा अब्दुल समद जाने माने पेंटर थे, जाने माने चित्रकार थे। वह किसके दरबार के मेंबर थे, किसके दरबार के सदस्य थे? तो बिल्कुल सर, आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यस, अनडाउटेडली अकबर आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि कहीं ना कहीं अकबर से ही बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज या बहुत सारे, अगर हम बोले मुगल डायनेस्टीज में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस की बातें आती हैं या क्रिएटिविटीज की बातें आती हैं, तो अकबर का ही नाम आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मे बी अकबर होना चाहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें ख्वाजा अब्दुल समद के बारे में बात करते हैं तो ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के पिता हुमायूं और अकबर के टाइम में चित्रकार रहे हैं मुगल दरबार के। तो यहाँ पर हमने हुमायूं ऑप्शंस नहीं रखा है, लेकिन हुमायूं और अकबर दोनों के दरबार में पेंटर रहे हैं, दोनों के दरबार में चित्रकार रहे हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अकबर या हुमायूं में से एक नाम आपको दिया जाएगा, जैसा कि आप इस पर्टिकुलर प्रश्न में देख पा रहे हैं। तो आप समझ गए हैं कि हुमायूं जो कि अकबर के पिता थे और अकबर जो कि उनका बेटा था, इन दोनों के दरबार के मशहूर चित्रकार थे ख्वाजा अब्दुल समद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच प्लैनेट इज अ रेड प्लैनेट? किस बहुत ही ग्रह को आसान, लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए, बहुत ही आसान इसलिए क्योंकि अगर कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि अभी अभी हमसे जुड़े हैं तो उनके लिए काफी आसान हो जाता है कुछ ऐसे प्रश्नों को देना कि जो काफी आसान हो। जी हाँ, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। किस प्लैनेट को लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है? और ऐसा उसको वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो मिट्टी है, उसमें कुछ लाल रंग का जो मिक्सचर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, इस वजह से उसको लाल प्लैनेट यानी कि रेड प्लैनेट कहते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है। व्यूअर्स को भी आंसर इसका पता है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। आंसर नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मार्स यानी मंगल ग्रह को ही रेड प्लैनेट कहा जाता है। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और इसी के साथ सर यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि अभी जब हमारा करंट अफेयर्स का सेशन चल रहा था तो वहां हम लोगों ने 2117 2117वें वर्ष में यूएई की तरफ से एक डिक्लेरेशन आया है कि 2117 तक या मई जाके मार्स पे एक कॉलोनी या एक टाउन स्टैब्लिश किया जाएगा। जी हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है तो दुनिया है। तो जी हाँ, ऐसी उम्मीद है कि 2000 जैसा कि मैम ने आपसे कहा 2117 जी हाँ, कॉलोनी का निर्माण किया जा सकता है रेड प्लैनेट पर। डेफिनेटली दैट मींस आफ्टर 100 इयर्स, आज की डेट से अगर हम बिल्कुल 100 साल लग सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन पर्टिकुलर इज, अगले क्वेश्चन को हम कहेंगे स्क्रीन पे बिल्कुल लाया जाए, यहाँ पे हमें बताया जाए कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑन द स्क्रीन पर्टिकुलर क्या आता है। तो यस, वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं। रांची सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? रांची शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने, नदी के नाम आपको दिख रहे होंगे। सुवर्णरेखा रिवर, गंगा रिवर, इल्म रिवर और यमुना रिवर। आपसे पूछा रहा है कि किस पर्टिकुलर रिवर के मुहाने पर, किस पर्टिकुलर नदी के किनारे पर रांची शहर जो कि झारखंड की कैपिटल है, झारखंड की राजधानी है और धोनी का भी शहर है, किस पर्टिकुलर रिवर पर स्थित है? तो बात करेंगे यहाँ पे तो सुवर्ण रेखा आंसर इसका होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस अगर हम पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो स्वर्ण रेखा इज द राइट आंसर। स्वर्ण रेखा जो नदी है वह रांची शहर से होते हुए बहती है। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को हम चाहेंगे, अगले क्वेश्चन को लाया जाए स्क्रीन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे बिल्कुल आ चुका है। गुरु शिखर इज सिचुएटेड इन?
गुरु शिखर कहाँ स्थित है? जी हाँ, गुरु शिखर की हम बात करें तो एक चोटी है, एक पीक है जो कि किस पर्टिकुलर स्टेट में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि गुरु शिखर पर्वत जो चोटी है वह किस राज्य में स्थित है। So डेफिनेटली आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम पर्टिकुलर गुरु शिखर की अगर हम बात करते हैं, इस बारे में कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा अपने व्यूअर से। गुरु शिखर की अगर हम बात करते हैं, गुरु शिखर इज अ पीक इन दी अर्बुदा माउंटेन्स। जी हाँ, माउंटेन्स का नाम आप सुनिए, ये केवल एक चोटी है, ये केवल एक पीक है जो कि अर्बुदा माउंटेन से जुड़ी है। अर्बुदा माउंटेन्स ऑफ राजस्थान। तो अर्बुदा माउंटेन्स की सबसे ऊंची जो चोटी है उसे गुरु शिखर पर्वतमाला, गुरु शिखर पर्वत चोटी कहते हैं। इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अरावली रेंज, जो कि अरावली रेंज, अरावली पहाड़ियों का ही हिस्सा है। और इस पर्टिकुलर चोटी की जो हाइट है वह है 1722 मीटर। जी हाँ, 1722 मीटर इसकी टोटल हाइट है, जो कि इसे राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बनाता है। बिल्कुल, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स लुक अपॉन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन। मदर टेरेसा गॉट भारत रत्न इन विच ईयर? मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, क्वेश्चन बहुत सरल है कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न मदर टेरेसा को किस पर्टिकुलर ईयर में दिया गया था। ऑप्शंस आपके सामने 1980, 1979, 1972 एंड 1983। आपको बताना है कि भारत रत्न से मदर टेरेसा को किस वर्ष में सम्मानित किया गया था। तो आंसर की बात करें तो अनडाउटेडली ये सभी जानते होंगे 1980 वाज द ईयर, राइट? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें, व्यूअर्स को भी मालूम होगा, 1980 ही वह वर्ष था जब मदर टेरेसा को उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो बिल्कुल चाहेंगे आंसर भी स्क्रीन पे आ जाए तो हमें पता भी चल जाएगा कि यस, 1980 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For whom did Gandhi say that when I am gone, he will speak my language? किसके लिए गांधी जी ने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो वह मेरी ही भाषा बोलेगा? ऑप्शंस आपके सामने है कि किस पर्टिकुलर लीडर के लिए, किस पर्टिकुलर नेता के लिए गांधी जी ने एक बार कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो वह मेरी ही भाषा बोलेगा। ऑप्शंस आपके सामने है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, UN देवर और फोर्थ वन इज JB कृपलानी। आपको बताना है कि किस पर्टिकुलर लीडर से वो कितने प्रभावित थे कि उन्होंने ये कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो वह मेरी ही भाषा बोलेगा। और यह इनका काफी जाना पहचाना और जाने माना कथन है जो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शंस आपको जल्दी से बताना है कि इसमें से क्या हो सकता है और आपके दिमाग में क्या लग रहा है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल, अगर क्या हम होना बात चाहिए। करें तो यहाँ पे क्या सर इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए? बिल्कुल। अगर व्यूअर्स की भी बात करें तो उनको भी मालूम होगा, क्योंकि बहुत अच्छी सेइंग्स थी, बहुत ही बड़ी सेइंग्स थी जो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू से ही उनका संबंध था कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के लिए, उनके विचारों के लिए एक बार कहा था कि अगर मैं नहीं रहा तो वही है जो मेरी भाषा बोलेगा। बिल्कुल, तो आंसर को भी अगर हम देखें स्क्रीन पे तो यस, आंसर विजुअलाइज जवाहरलाल नेहरू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? किस तारीख को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, December 10 यानी कि 10 दिसंबर, सेकंड वन इज January 10 यानी कि 10 जनवरी, थर्ड वन इज April 10 यानी कि 10 अप्रैल एंड फोर्थ वन इज जुलाई 10 यानी कि 10 जुलाई। पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा सम्मान जो माना जाता है रिसर्च में, वो माना जाता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज किस पर्टिकुलर डे के दिन प्रेजेंट किया जाता है? तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो यस, 10 दिसंबर वुड बी द बिल्कुल। राइट आंसर। अगर हम बात करें यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हमारे सामने आ जाए, पेश कर दिया जाए। 10 दिसंबर सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि 10 दिसंबर जो है, 10th ऑफ दिसंबर जो है वह एल्फ्रेड नोबेल का बर्थडे होता है। एल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर ही नोबेल प्राइज की स्थापना की गई है। तो एल्फ्रेड नोबेल का जो बर्थडे है, बर्थ जो दिन है वह है 10 दिसंबर। तो इसी पर्टिकुलर डे के दिन नोबेल प्राइज जिन भी व्यक्तियों को दिया जाता है उसी दिन पर्टिकुलर दिया जाता है। बिल्कुल। Now let's proceed to the next question, that is question number 9. Second Council of Jainism was held at which place? जैनों की द्वितीय सभा किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आपके सामने है, पाटलिपुत्रा, वल्लभी, थर्ड वन इज कौसाम्बी एंड फोर्थ वन इज वैशाली। जैन धर्म में 4 सभा हुई हैं और आपको यह बताना है कि पर्टिकुलर सेकंड जो सेशन था, जो सेकंड काउंसिल थी, वह पर्टिकुलर किस सिटी में या पर्टिकुलर किस स्थान पर हुई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आंसर की अगर हम बात करें तो मे बी वल्लभी इज द राइट आंसर फॉर दिस। जी हाँ, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो वल्लभी, जो कि आज गुजरात में पड़ता है, वहां पर सेकंड सेशन हुआ था, जो कि देवाधि क्षमा श्रमण नाम के एक पर्टिकुलर जैन साहू ने उसकी अध्यक्षता की थी। जी हाँ, देवाधि क्षमा श्रमण उनका नाम था।
तो उन्होंने वल्लभी गुजरात में जो कि सेकंड जैन काउंसिल हुई थी उसको अटेंड किया था। चलिए बढ़ते हैं इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की जी। तरफ। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज हु वाज द टीचर ऑफ महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने, अलारा कलाम, सेकंड वन इज चन्ना, थर्ड वन इज महामाया एंड फोर्थ वन इज सुद्धोधना। आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के जो पहले गुरु थे वह कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आंसर की बात करें तो मे बी ऑप्शन नंबर ए जी अलारा हाँ, कलाम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चन्ना कौन था, अगर हमें ये मालूम हो कि चन्ना कौन है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें उनके जो रथकार थे, चैरियट जो थे, वह चन्ना ही थे। उनका जो रथ चलाते थे वो चन्ना थे, तो वह तो उनके पर्टिकुलर गुरु हो नहीं सकते। महामाया उनकी माँ का नाम था, जो कि बहुत ही कम उम्र में, जब महात्मा बुद्ध बहुत ही छोटे थे, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है, तब उनकी माँ का देहांत होगा, तो महामाया उनकी माँ थी। सुद्धोधन की अगर हम बात करते तो वो उनके पिता थे। तो चन्ना उनके रथकार थे, महामाया उनकी माँ का नाम था, सुद्धोधन उनके पिता थे। तो आंसर हमारे सामने निकल के आता है अलारा कलाम। अलारा कलाम ही महात्मा बुद्ध के गुरु माने जाते हैं। बिल्कुल, तो सेशन हमारा खत्म होने को आया है। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन एंड यस डू कमेंट एंड टेल अस कि इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन और नॉट। अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, नेसेसिटीज है, यू वांट अस टू वर्क अपॉन एनी ऑफ द पॉइंट, कीप ऑन कमेंटिंग एंड यस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो लिंक आल्सो। FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के सेशन में, क्योंकि ये सेशन आप ही का है, आप ही की जानकारी के लिए है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।